टेक की दुनिया में आजकल एक ही डर सबको सता रहा है कि एआई हमारी नौकरियां खा जाएगा, स्पेशली कोडिंग वाली नौकरियां। अब कॉलेज में जो लोग हैं या जो अपना करियर अभी अभी शुरू कर रहे हैं, उनके मन में ये सवाल तो जरूर आता होगा। देखिए, ये डर बिल्कुल असली है और ये सोचना भी नेचुरल है कि भाई एआई इतना स्मार्ट होता जा रहा है तो हमारी नौकरियों का क्या होगा। पर घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ कहानी को देखने का एक अलग नजरिया है। भविष्य एआई से लड़ने का नहीं, बल्कि उन ह्यूमन स्किल्स में माहिर होने का है जिनकी एआई नकल नहीं कर सकता। सोचिए, एआई जॉब्स को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी मदद करने के लिए है। स्पेशली वो जॉब्स जहां क्रिएटिविटी, स्ट्रैटेजी और इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है। ये वो स्किल्स हैं जिन्हें एआई इतनी आसानी से रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन जॉब्स की, उन लोगों की जो हमारे भविष्य के प्रोडक्ट्स और सिस्टम्स की प्लानिंग करते हैं, उन्हें डिजाइन करते हैं और उन्हें बनाते हैं। इन्हें हम कह सकते हैं द स्ट्रैटेजिस्ट एंड द बिल्डर्स। अच्छा, तो इन रोल्स के लिए सबसे जरूरी स्किल्स क्या हैं? वो हैं स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, क्रिएटिविटी, यूजर को समझना और हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब इन जॉब्स में मेन काम होता है ज़रूरतों को गहराई से समझना और फिर उनके लिए सॉल्यूशंस तैयार करना। ये वो लोग हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट की नींव रखते हैं। ये तय करते हैं कि क्या बनाना है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, क्यों बनाना है। पहला रोल है प्रोडक्ट मैनेजर का। ये रोल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये लोग बिजनेस, टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। मतलब ये यूजर्स से बात करते हैं, इंजीनियरिंग और डिज़ाइन टीम्स के साथ मिलकर काम करते हैं और एक प्रोडक्ट की पूरी जर्नी को गाइड करते हैं। तो अगर किसी का इंटरेस्ट बिजनेस, मार्केटिंग और टेक तीनों में है, तो ये एक ज़बरदस्त फील्ड हो सकती है। और हाँ, पैसे की बात करें तो एक एक्सपीरियंस्ड टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर की सैलरी 45 लाख सालाना से भी ज़्यादा हो सकती है। ये फिगर खुद बताता है कि मार्केट में इस स्ट्रेटेजिक रोल की कितनी वैल्यू है। अगला है यूआई यूएक्स डिजाइनर। अब ये रोल बहुत क्रिएटिव है। ये लोग सिर्फ सुंदर सुंदर स्क्रीन नहीं बनाते, बल्कि यूजर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में कैसा लगेगा, कितना आसान होगा, ये सब यूआई यूएक्स डिजाइनर तय करते हैं। हाँ, एआई छोटे मोटे कंपोनेंट्स बनाने में मदद कर सकता है, पर ये तय करना कि बटन कहाँ लगेगा या यूजर का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा होगा, ये तो एक ह्यूमंस के लिए है। फिर आता है एक बहुत ही मॉडर्न रोल, नो कोड स्पेशलिस्ट। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये लोग बिना कोड लिखे विजुअल टूल्स का इस्तेमाल करके एप्लीकेशंस बनाते हैं और प्रोसेसेस को ऑटोमेट करते हैं। ये बिजनेसेस के लिए एक गेम चेंजर है, क्योंकि ये दिखाते हैं कि प्रॉब्लम्स को कितनी तेजी से और इफेक्टिवली सॉल्व किया जा सकता है, वो भी बिना ट्रेडिशनल कोडिंग के। चलिए अब दूसरे ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। ये हैं कनेक्टर्स और कम्युनिकेटर्स। ये वो प्रोफेशनल्स हैं जिनकी असली वैल्यू रिश्ते बनाने और मुश्किल टेक्निकल आइडियाज को आसान भाषा में समझाने में है। तो इस ग्रुप के लिए कोर स्किल्स क्या हैं? रिलेशनशिप बिल्डिंग, पर्सुएशन, टेक्निकल कम्युनिकेशन और एम्पैथी। देखिए, इन रोल्स की नींव ही ह्यूमन कनेक्शन है। यहाँ सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि कोई कितनी अच्छी तरह कम्युनिकेट करके क्लाइंट्स और पार्टनर्स के साथ ट्रस्ट बना पाता है। और ये एक ऐसा काम है जो सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं। इस कैटेगरी में पहला रोल है सेल्स इंजीनियर का। ये लोग टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं जो क्लाइंट्स को ये समझने में मदद करते हैं कि एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकता है। मतलब इनके पास डीप टेक्निकल नॉलेज भी होती है और ज़बरदस्त सेल्स स्किल्स भी। ये B2B कंपनीज के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जहां करोड़ों की डील्स होती हैं। और ज़रा इनकी अर्निंग पोटेंशियल देखिए, सालाना 60 लाख रुपए तक। ये एक गूगल सेल्स इंजीनियर की सैलरी हो सकती है। इससे साफ पता चलता है कि टेक्निकल नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल्स का कॉम्बिनेशन कितना पावरफुल है। अच्छा, अब दो और मिलते जुलते रोल्स देखते हैं, कस्टमर सक्सेस मैनेजर और डेवलपर रिलेशंस एडवोकेट। दोनों का काम रिश्ते बनाना है, पर ऑडियंस अलग है। कस्टमर सक्सेस मैनेजर B2B क्लाइंट्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाते हैं ताकि वो प्रोडक्ट से सक्सेसफुल हो सकें। वहीं दूसरी तरफ डेवलपर एडवोकेट डेवलपर कम्युनिटी के साथ रिश्ते बनाते हैं, उनके लिए ट्यूटोरियल्स और डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं। और फिर हैं टेक्निकल रिक्रूटर्स।
एक अच्छा टेक्निकल रिक्रूटर मिलना सच में बहुत मुश्किल होता है। ये सिर्फ सीवी नहीं देखते, ये कंपनी के कल्चर को समझते हैं, कॉम्प्लेक्स टेक्निकल रोल्स को समझते हैं और सही टैलेंट को ढूंढ कर लाते हैं। सैलरी नेगोशिएशन से लेकर सब कुछ, इन्हें टेक की दुनिया की गहरी समझ होती है। तो जैसा कि इस चार्ट में देख सकते हैं, इन कम्युनिकेशन हैवी रोल्स में अर्निंग पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है। सेल्स इंजीनियर 60 लाख तक और कस्टमर सक्सेस मैनेजर और टेक्निकल रिक्रूटर 40 लाख तक। ये सच में हाई पेइंग करियर्स हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे आखिरी ग्रुप पर। ये हैं द ऑर्गेनाइजर्स एंड प्रोटेक्टर्स। ये वो लोग हैं जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स मैनेज करते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं और हमारे डिजिटल सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इन रोल्स के लिए जो कोर स्किल्स चाहिए वो हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट और सिस्टम्स थिंकिंग। मतलब इनका मेन काम है टेक की दुनिया को ऑर्गेनाइज्ड और सेफ रखना। इसमें 3 मेन रोल्स आते हैं। पहला, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर, जो प्रोजेक्ट्स को लीड करते हैं और टाइम पर डिलीवरी इंश्योर करते हैं। दूसरा, बिजनेस एनालिस्ट, जो डेटा एनालाइज करके बिजनेस को बेहतर डिसीजन लेने में मदद करते हैं। इसके लिए वो एसक्यूएल, एक्सेल जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, जो कंपनी के डेटा को हैकर्स से बचाते हैं। और हाँ, एआई के आने से साइबर थ्रेट्स और बढ़े हैं, तो इस रोल की डिमांड तो और भी ज्यादा हो गई है। और अगर सैलरी की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस के साथ इन जॉब्स में ग्रोथ कितनी अच्छी है। एक टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर 45 लाख तक कमा सकता है, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट 40 लाख तक और बिजनेस एनालिस्ट 30 लाख तक। तो स्टार्टिंग सैलरी भी अच्छी है और ग्रोथ पोटेंशियल भी जबरदस्त है। तो अब सवाल ये है कि इन सब बातों का मतलब क्या है? इन सब जॉब्स को देखने के बाद टेक अवे क्या है? एआई प्रूफ भविष्य की तैयारी कैसे की जाए? सबसे ज़रूरी बात यह है कि रेलेवेंट बने रहने के लिए इन नौकरियों में एआई का इस्तेमाल करना सीखना होगा। मतलब एआई से भागना नहीं है, बल्कि उसे एक पावरफुल टूल की तरह अपनाना है। इन सभी करियर्स में एआई काम को और बेहतर बनाने में मदद करेगा, उसे खत्म नहीं करेगा। तो आखिर में बात घूम फिरकर इन्हीं ह्यूमन स्किल्स पर आ जाती है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन। ये वो स्किल्स हैं जो इन सभी 10 जॉब्स में कॉमन है, और यही वो स्किल्स हैं जो किसी को भी फ्यूचर प्रूफ बनाएंगी। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, कौन सी ह्यूमन स्किल है जिसमें महारत हासिल करनी चाहिए? अपने करियर को एआई प्रूफ बनाने के लिए इनमें से किस स्किल पे फोकस करना सबसे सही रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है।